मेरा गांव न्याणा, जिला हिसार, तहसील हिसार और ब्राह्मण न्याणा का रहने वाला हूँ। जी और मैं सत्य को दान करके अपने जो सैनी अपनी बीती हुई या जानी हुई या देखी हुई बात है इन भक्तों के सामने बताऊँ। समझो। तो ब्रह्मानंद जी जब आए, हमारी किशोर अवस्था थी और गांव के बहुत बच्चे आ कर दे बड़ा प्रसाद बांटा करता और कम से कम 15-16 जवान यंग लड़की पढ़ी लिखी उसके साथ में थी। बड़े पाठ कराया करते, बड़े उपदेश दिया करते, नाना प्रकार की विद्याओं सिखाया करते। जो भी गुरु जी के पास कोई रोगी आ गया, जी यो है कोट मेरे, यो है नाना प्रकार की, वो भी बता देंगे। हाथ देखियो जी ना, हाथ नहीं मैं देख गया, यानी स्त्री का हाथों टच नहीं कराया करते। समझ गया वो बात से उससे ही जान देंगे। स्त्री का हाथ टच नहीं कराया। तो हमने देखे हवन कर दे, आरती तो इतनी गुड करा कर दे कि कम से कम घंटे से भी ऊपर लगा कर। झंडा ऊंचा रहे हमारा, बड़ी सारा गांव कई से लाए में एक लाए में बड़े अच्छा। तो वो हर आदमी को उपदेश देते और बैल से बचने की कोशिश करा करते। पूरे लोग चुप्पे साल पे गांजे गुंजे पीवे, तम्बाकू पीवे, तो अपने जो उसमें सभा में आनंद है उससे उपदेश दिया करते, भैया छोड़ दो, तुम्हारा लिए हानिकारक है। कितने आदमी छोड़ सको तो बताओ। गुनाह ने कर दी ऊपर हाथ, हमें छोड़ाएं जी, हमें छोड़ाएं। सारे पीने लगे, एक आदमी जिसमें रहा अपनी जिंदगी भर पिया। वो कौन था? चन्ना का दरिया था। सारा गांव इस बात का साक्षी। समझ गया। अच्छा, उसके 2 शिष्य है, यो ब्रह्मानंद के 2 शिष्य है, क्या नाम? सुमरानंद और शांतानंद। हाँ, वो भी लगातार उनका भी वो बन गया रूटीन, आने लगी, बात बताने लगी बड़ी बड़ी इसी तरह, बालता बताने लगे। तो वो उस टाइम में उसकी बात विशेष बता कर दे जानकारी, और बड़ी बड़ी रिद्धि सीधी जिस तरह गुरु जी दिखाते इसी तरह हम भी दिखाते। और ना अपना आपको किसी बात का महत्व देते थे। मान्यू एक बार हम यहाँ बैठे गुरु जी उपदेश कर रहे। गुरु जी उपदेश कर रहे तो 2 एक स्त्री और एक पुरुष, 2 जने आए बाबा की धोख मारने के लिए। पता नहीं पंजाब से, पूरा कोई लिंक था उनका। तो पंजाब से आए हों, दो कुमार के बाबा की नमस्कार करके, पहले ये मंडी तो बाद में बनी है, ज़्यादातर यार गुरु की थी उधर, इतने घनी बन गई उस टाइम में ये थी। तो दो कुमारने के लिए आए, 2 कुमार के प्रसाद चढ़ाएगे, हर गुरु जी ने नमस्कार करके 5 रुपये देगी। 5 रुपये उस टाइम में बहुत महत्व रखना। 5 रुपये देंगे और इस रास्ते को निकल दिए, दोनों को बड़े थे, पूरों को निकल इस रास्ते में। तो उरा बैठनी है, कहने लगे, बोला भाई गुरु जी गए हैं? बोला जो ये आदमी हैं ये बड़े कातिल है, गुरु जी गए बड़े भयंकर हैं। मखा जी आपको प्रसाद चढ़ाएगी, सबको में चढ़ाएगी गुरु जी, और भयंकर का आपने के अब पता नहीं, उसका मस्तक बता रहे गुरु जी का मस्तक बता रहे। तो देखो भाई, हो सके तो गांव से निकलते तो बीमारी अच्छी है यार, नहीं कहीं नहीं क्या करेंगे, उपद्र है इनके मन में बड़ा भारी। तो उरे से एक आदमी देखने खातर ला दिया, देखिए हो यार गुरु जी, वो कुदरती तंबारा में बढ़ी गई।
और तुम्हारा में उनका और उनका कोई रिश्ते रास्ते का अड़ंगा था के था होता जरा का नाके से तलवार तुम्हारा काटी उनकी हुई गिरवाई तलवार से वहाँ करो जी कमाल की बात आपने को कर पेरा पुटिया आपकी पूजा की आ को ने देखा था उनके चेहरे पर वहाँ ना जी आपने कोई पूजा पाठ गनी तकड़ी करे क्या कर रखी मैंने कुछ नहीं कर रखा मैं तो एक साधारण बात यह हुई एक दिन की बात मोर तो सारे भगत भी जानते लेकिन मेरा उस पर फिर भी लगाओ ज़्यादा है चलूँ यह बात बताऊँ गुरु जी यह बात बताऊँ हैं और रोटी राटी मियाँ की जमाए को नहीं खाते कदे एक फड़क ले लेंगे थोड़ा बहुत कदे दूध ले लेंगे थोड़ी बहुत ले लिया नहीं ज़्यादा कुछ नहीं मैं एक दिन बोला जी आज तो आपका 2-3 दिन लगे जुकाम सा मैं महसूस करूँ छूँ और ना आप रोटी का अंदर इतना उपदेश दो सो अन्न की बांधी खाया था गुरु जी कुछ तो खाऊँ कल शाम ने लिया था वो भी दे रहा है दोपहर वाला भी दे रहा है 1-2 भगत ले आए थे वो भी दे रहा है अपने पाया तो कोई नहीं अरे ठीक है पंडित जी महाराज पंडित जी भी कहते थे महाराज वो तो मैं बच्चा था फिर कह देंगे पंडित के नाथ अब महाराज ठीक है मैं बोलना ठीक है चला बहुत तो करना चाहिए अरे काम कर लेना आके मैं बोले हाँ चावल बना रहे बढ़िया गर्मा गर्म चावल है और अच्छे गुड़ के चावल से घी ला लेंगे और थोड़े से उसमें की ताकत सी मिलती है अपने ज़्यादा मेरा आग्रह करने से बदल लिया मैं कम से कम रात के 10:30 या हो सके 11 बजे इतने बज रहे थे लगभग घड़ी थी घड़ी ठीक बनी अंदाजा लगभग मैं गया घर मैं घर वाले ने कहने लगे थोड़े से चौड़ गाल करूँ खाते चौड़ गाल तेरे भी फटकार होगी बाबा बड़ा हो रहा है हाँ चौड़ गाल तो दोपहर वाली थाली ओढ़ पड़ी सांझ वाली ओढ़ थाली तो लिया और गल है मैं बोला आज जी तेरी काली कड़िया नहीं जाती ले जाएंगे इतना चौड़ गाल के मैं चौड़ नहीं गाल लिया करते बोली पहले दो कुमार की चीज गाल लिया करें वह बोली मैंने हमारे घर वाली याद माता की दो कुमार के और ढेर गाल लिया करें किसी ने पहले नहीं गाल लिया करती होटले जो रोटी पड़ी हो तो तन रोटी ले जाता मैं रोटी को नहीं चौड़े लिया जाने बोले तोड़ते तड़का ने ले जी तड़का ने भूख लाएगी रही वहाँ अगला नहीं पागल ले रही थी तड़का ने गाल है माता के जाए दोपहर का वहाँ बोले रहा माता बाबे के हंस देवता भोग लाएगी दिए तो गाल है उस टाइम में मेरे से वो मान्या कर दी दरिया कर दी ये भी तो मेरा लोग हो रही थी क्या ना मानी की गाय दिया घी ला दिया मैं लेके आ ले गुरु जी जा रहे कि दरवाजा और तो अंधे को कई मेरू ने काट के लाई चला आ जाए आराम से बड़ी बाड़ लगी थी दाम अच्छा ऑटो काटो को बड़ी बड़ी दरकत थी ये दरकत कौन अच्छा वहाँ बोला ले जी गुरु जी लगाओ भोग लगाओ बोला वहीं दरिया उड़ा अलमारी में दरिया अलमारी थी वो पाछे बना था तो इसका गुरु जी प्रेरणा से बना दूँ तो फिर बाकी उसमें अलमारी थी बोला अलमारी में दरिया मैं बोला अलमारी में इतनी ठंडा जोड़ा भरिए थे अलमारी तो फुलिया भी लिया था यो लिया था और दोपहर वाली हमारी मेरी साड़ी भी रही है ये तो गर्मा गर्म था महाराज जी मिले फिर करांगे और बात कहा बोला नहीं पंडित जी मान्या कर तू थी 2-3 बनने का माँ थोड़े दरिया मानू को जी बाप का तो मैं बाज के गया हूँ रात में अरे आप भी को थोड़ा इधर दे बोला उड़ा इधर दे फिर कहने कह दिया उड़े तो माना जी खाने पर अरे नहीं खाता पागल फिर आखिर में आओ इसमें तो छुड़ा के अरे मोह इतनी जद नहीं करा कर दे साधु गल हाँ तने कह दिया उड़े दर दे और माता जी ने कह दिए तेरे देवता का भोग लगेगा तभी गुरु जी भोग लगाओगे हैं समझिया कौन बोला मन ने थोड़ी सी बात को टालने के लिए मेरी माता बड़ा भाई अफसर का जारी थी वह सत्य भी हो जे अटल भी जे वहाँ बोला जी माता जी थोड़ा जारी हैं
और यार है भाई की कोठी में अफसर था मेरा भाई। अरे छोटी माता को नहीं, छोटी माँ जी से फिर मेरा के हाँ क्या शब्द सा कहा मेरे ने हाँ न वैसे छोटी माता होगी वो माता है हमारी तो छोटी कह दी आत्मा ने दुखा कर दे किसी की। और करने को भोग लागे बातें गुरु जी हिंदी घर वाले कह रहे हाँ बाबू जी भोग लागे बातें करा मेरे ने मैंने थोड़ा को नहीं दे दी ने को या कहिए अच्छा जी मैं भी डर गया। फिर आएंगे सवेरा हो गया तो कौन खाए किसी का होता हाँ बोले 12-1 बजे बात मजा या क्या लड़के देखेंगे मैं कुछ क्या नहीं समझ गया गैर के ना उन्हें हमारा जी लगाया तो बन गया आप लगाएंगे अपने बात ही दोबारा नहीं लगाऊंगे तो कुछ डाल दो सारी थाली कुछ डाल दीजिए और के बात बताऊँ उसकी तो बहुत से बात बता यह बात प्रैक्टिकल चीजें जी प्रैक्टिकल था उनका जीवन मेरा नहीं मन यूँ कंधा वहाँ जी गुरु जी कुछ पर गया पता अपना कोई रीत देखी अब क्या रीत उसका मस्तक से मेरा पड़ गया उसके भाव से मेरा पड़ गया इतना भी नहीं पड़े हम हमारे चलो तो पढ़ा लिखा था उसके बाद थोड़े और विचार दूसरा कितने का ली पूरा है तो एक शादी यो जब पंडित जी ने नींद करी थी तो यो बाबा संता मुझको तो मर लिया यो था नरा गुड रोड समझे है बुद्धि थी अड़ू गुड रोड कर आप इसका मन में जड़ी नहीं वो छड़े छड़े पड़े थे मैं इशार रहा करता महाराज इशार रहा करता मैं प्लाट दे लिया था मकान बना लिया था उन्हीं क्या थे वो मेरे पे पंडिताने का नाम करा दिया इसी भेज दिया वो थोड़ा मेरे पास बोला बड़ा अफसर